Let's start the class. Morning. Okay, let's start the class. कल हमने चैप्टर 11 किया था, आज 12 करेंगे. हाँ जी. फर्स्ट पढ़ेंगे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी. In case of traditional mechanism, they were ex excellent chance that the information can be stolen. ठीक है, but you still have the confidential information. If it may get copied or it may get be sold. ठीक है, at the situation with the thief does not get detected. So criminals may be on the other sides of the world. That is one important aspect related to the computer security. Whether if we talk about computer versus physical security, computer security is more concerned with the loss of the data and information. If we talk about the physical security of a particular computer system, even our mobile phone or our smartphones or any other laptop device are physical things. The computer security, it means to protect the information. It deal with the prevention, detection, and offers any unauthorized action by the user of the particular computer. The computer security has been extended to included privacy, confidentiality, or integrity. Computer security is the protection afforded to an automatic information system in order to attain the application objective of preserving the integrity, availability, and confidence of the information. ठीक है. ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात करें तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में कहते हैं कि इंफॉर्मेशन के ज्यादा चांस क्या होते हैं स्टोलन होने के. ठीक है, चोरी हो जाने के, गायब हो जाने के ज्यादा चांस होते हैं, जबकि कंप्यूटर में कम चांस होते हैं. लेकिन कंप्यूटर भी ज्यादा सिक्योर नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर में भी क्या किया जा सकता है, कॉपी किया जा सकता है और डाटा को सोल्ड भी किया जा सकता है. ठीक है, और बहुत सारे स्कैम्स भी हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर सिक्योरिटी भी ज्यादा सिक्योर नहीं मानी जा सकती. देन एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी. ठीक है, वो कह रहे हैं कि कंप्यूटर लेवल सिक्योरिटी वैसे तो सेव है, लेकिन बाय द यूजर, जो यूजर है वो कुछ अनइवन एक्टिविटी कर दे. ठीक है, जैसे हम अभी कभी ओटीपी भेज देते हैं. ठीक है, हम कभी कुछ मैसेज पे क्लिक कर देते हैं जिस पे नहीं करना चाहिए, जिस वजह से सिक्योरिटी इशू आ जाए. ठीक है, कुछ ऐसा ऐप डाउनलोड कर लेते हैं जिसपे पहले लिखा होता है कि वार्निंग. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी कंप्यूटर की सिक्योरिटी थोड़ी खराब हो जाती है. देन एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी. Who can assess data and what tasks they are allowed to perform. डिटरमाइन करो कि टास्क कौन कर रहा है और डाटा एक्सेस कौन कर रहा है. ठीक है, हम परमिशन देते हैं ना एप्लीकेशन के बाद कि लोकेशन भी ले सकते हो आप, हमारी ऐप को परमिशन देते हैं, तो वो परमिशन देखो क्या दे रहे हो आप, क्या नहीं दे रहे. ट्रांसपोर्ट लेवल सिक्योरिटी. ट्रांसपोर्ट लेवल सिक्योरिटी डिटरमाइन सिक्योरिटी ऑफ डाटा एज इट इज ट्रांसमिटेड. वही जब हम शेयर करते हैं, ठीक है, ओटीपी या कुछ चीज भी शेयर करते हैं वो. सिक्योरिटी राइट्स क्या है ये, द मेजर टेक्निकल एरिया ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी आज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय द इनिशियल SIA.
कॉन्फिडेंशली, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन और वैलिडिटी। ठीक है, सिक्योरिटी ट्रायड यानी कि तीन चीजों पर डिपेंड है। कौन कौन सी? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन, यहाँ की अवेलेबिलिटी। ठीक है, द कॉन्फिडेंशियल मीन्स क्या है? इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी अनऑथोराइज पार्टी को असेस करने की इंफॉर्मेशन ना दो। कॉन्फिडेंशियल रखो, किसी भी अनऑथोराइज पार्टी को अपनी इंफॉर्मेशन असेस करने की जो है आप मत दो, असेस करने मत। इंटीग्रिटी मीन्स दैट इंफॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड changes that are not detected to authorized user। ठीक है, इंटीग्रिटी यानी कि जो अनऑथोराइज्ड यूजर है उसको किसी भी तरह का चेंज करने के लिए आप मत दो, अपने डाटा में या अपनी किसी भी चीज में उसको चेंज करने के लिए मत दो। ठीक है, देन ऑथेंटिकेशन और अवेलेबिलिटी क्या है? मीन्स दैट हु दे क्लेम टू बी, यूजर आर दे क्लेम। ऑथेंटिकेशन वो क्लेम कर रहा है कि वो ये है, लेकिन पता नहीं वो है या नहीं। ठीक है, लाइक आते हैं ना अभी जो, अभी फोन पे भी कितने आते हैं कि कोई जज बन के या कोई क्या कहते हैं पुलिस बन के आपसे बात कर सकता है। ठीक है, तो वो क्या है? वो भी एक ऑथेंटिकेशन कि वो ऐसा बनने की कोशिश कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि वो ऐसा है, लेकिन वो ऐसा है नहीं। तो उसको भी अपनी इंफॉर्मेशन असेस करने ना लो। सिक्योरिटी का अदर कंसेप्ट क्या है? अथॉरिटी हमने पढ़ लिया कि जेन्युइन और एबल ही होना, जो एबल हो और जेन्युइन हो सिर्फ उसी को ही वैलिडेशन दो। अकाउंटेबिलिटी, आप खुद अकाउंटेबल हो। ठीक है, किसी यूजर को अगर आप सपोर्ट करते हो या किसी यूजर को आप अपना इंफॉर्मेशन देते हो स्टोलन होने के लिए, तो आप खुद अकाउंटेबल हो। ठीक है, ये फोन तो आपको एक बार इंटीमेट करता है। ठीक है, जब भी आप कुछ रॉन्ग या कुछ गलत फोन पे करने जाते हो तो फोन आपको एक बार इंटीमेट देता है, वार्निंग के काइंड में। ठीक है, लेकिन आप फिर भी अगर परमिशन दे रहे हो तो आप अकाउंटेबल। हाँ जी, सिक्योरिटी थ्रेट्स। थ्रेट्स क्या होते हैं? कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स आर relentlessly intensive masters of manipulation. These threats consistently evolves to find new way to annoy, steal and harm। ठीक है, थ्रेट्स क्या है? सिक्योरिटी को खराब करने की नई नई तरीके। ठीक है, कैसे हम किसी की इंफॉर्मेशन को स्टॉल कर सकते, स्टील कर सकते हैं, अनॉय कर सकते हैं और हार्म कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी के थ्रेट्स। ठीक है, थ्रेट्स के एग्जांपल्स आ गए। सबसे पहले आ गया वायरस। वन ऑफ द मोस्ट कंप्यूटर सिक्योरिटी कंप्यूटर थ्रेट है ये। ठीक है, वायरस हमारे कंप्यूटर में आ जाता है तो हमारा कंप्यूटर सिक्योर्ड नहीं रहता है। ठीक है, द फर्स्ट नॉन वायरस कौन सा था? क्रिपर वायरस। ठीक है, फर्स्ट नॉन वायरस कौन सा था? क्रिपर वायरस। ठीक है, जो कहाँ स्प्रेड हुआ था? एप्रानेट में। ठीक है, 1970 में। जिससे कंप्यूटर को प्रोग्राम करने में दिक्कत आती है। जिसका काम क्या है? कंप्यूटर को कोई काम करने में रोकता है। ठीक है, काम करने में उसको प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क सॉफ्ट डिस्क को डैमेज करता है। देन आ गया ट्रोजन। ट्रोजन क्या है? द स्नीकी कंप्यूटर थ्रेट। इफ यू यूज एन ऑपरेशन सिस्टम दैट आर released within the past couple years, then you might occasionally see warning message about Trojan. Trojan were are downloaded file. Trojan are small virus that hide within other program. They are essentially exit everywhere. Funny picture, illegal documents, सॉफ्टवेयर एंड सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सोर्सेज। ठीक है, ट्रोजन क्या है? ट्रोजन किसी फाइल के साथ जुड़ के आ जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है ये अपने आप नहीं आता। ठीक है, किसी फाइल के साथ जुड़ के आ जाता है। जैसे हम
कुछ डाउनलोड करने जाए तो हमें एक बार वो आती है ना वार्निंग कि इट विल डैमेज योर कंप्यूटर या इट विल डैमेज योर फोन। तो वो क्या है, इट मीन्स उसमें क्या है, ट्रोजन है, कि इस फाइल के साथ ट्रोजन जुड़ के आ रहा है जो कंप्यूटर थ्रेट है। वॉर्म वॉर्म क्या है, वायरस के सिमिलर ही है, ठीक है, स्मॉल होता है। बिग डिफरेंस, so it's the worm pose a threat even when computer users does not download anything। ये क्या है, जरूरी नहीं है इसमें आप कुछ डाउनलोड ही करोगे, बिना डाउनलोड किए भी आपके कंप्यूटर में वॉर्म आ सकता है। ये कौन सा है, ये वॉर्म जो है वो सेल्फ रिप्लिकेशन जो है कंप्यूटर का। once they located them they move it, the computer use probably won't even recognize that anything has happened until he or she begin to experience computer problems। ठीक है, ये क्या है, इंटरनेट पे अगर हम बार बार कोई चीजें खोल भी रहे हैं ना, कोई साइट्स खोल रहे हैं बार बार, इसके साथ भी क्या हो जाता है, थ्रेट आ जाता है, दैट इज वॉर्म थ्रेट। ठीक है, और ये क्या कर देता है, कंप्यूटर की थोड़ी स्पीड को स्लो कर देता है। स्पाईवेयर ये क्या है, अनोइंग थ्रेट है। ठीक है, स्पाईवेयर्स भी वायरस की जैसे है, बट डू नॉट रेप्लिकेट देमसेल्फ, बार बार रिपीट नहीं करता ये। ठीक है, वायरस जो है बार बार रिपीट होता है, लेकिन ये बार बार रिपीट नहीं करता है। टेक्निकली मीन्स लिटल unintentionally download spyware to their computer। This common threat is usually contracted through P2P file sharing। ये किसके साथ आता है, जब फाइल शेयर होती है, हम फोटो मंगवाते हैं किसी से, ठीक है, कोई पीडीएफ मंगवाते हैं, तो उसके साथ ये वायरस आ जाता है। ठीक है, ये जो है फाइल शेयरिंग के थ्रू आता है। Then distributed denial of services, DDoS। Denial of services attacks is a cyber attack in which the perpetrator seems to take a machine's or network resources unavailable to its extended user by temporary or inadvertently distributing services of a host connected to the internet। ठीक है, ये क्या है, ये साइबर अटैक है। ठीक है, जो साइबर अटैक्स होते हैं, ओटीपी वगैरह मांगते हैं, ये वो, ठीक है, सर्विसेज के थ्रू जो भी है। ठीक है, ये एक कंप्यूटर है अटैकर का, वो इतने सारे कंप्यूटर को अटैक कर रहा है एक टारगेट के लिए। Rootkit as administrator level assess, rootkit is a collection of computer software typically designed to enable access to a computer or an area of its software that is not otherwise allowed, and even mask its existence or the existence of other software। ठीक है, ये क्या है, जो अनऑथराइज यूजर होते हैं, ठीक है, हम उसको अलाउ कर देते हैं कुछ करने के लिए, या उसको अलाउ कर देते हैं कि आप हमारी उसकी अलाउ कर देते हैं वीडियो कॉल, अलाउ कर देते हैं कम कैमरा से, अलाउ कर देते हैं कैमरा की जो फोटोज है उसको। तो वो सब क्या है, वो किस में आती है, रूट किट्स में। देन फिशिंग, फिशिंग क्या है, ये भी अटैकर का है। ठीक है, फ्रॉड बनाना, ठीक है, फ्रॉडली मैसेज भेजना, ठीक है, कंज्यूमर को विक्टिम बनाना, उनको बोलना कि आपको पैसे आएंगे, है ना, आपकी लॉटरी निकली है, वो सब। मेनली ये किस पे होता है, मेनली ये ईमेल्स पे आता है। ठीक है, टू बी ट्रू, ठीक है, उनको गुड बना के, ठीक है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट बोलना कि इतना अच्छा बोलना कि उनको लगे सच है, जैसे लॉटरी निकली है या आईफोन जीता आपने, ठीक है वो। देन सेंस ऑफ अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी यानी कि दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को कितनी इमरजेंसी है। ठीक है, तो उसकी पर्सनल नीड ले, पर्सनल वो ले लेना इंफॉर्मेशन। हाइपर लिंक्स, उनको कुछ लिंक्स भेज देना यूआरएल के थ्रू कि इसको, इस पे क्लिक करो, ठीक है, क्लिक करते ही आप सब कुछ, आपका सारा डाटा चला जाएगा। अटैचमेंट्स, ईमेल में कुछ अटैचमेंट कर देना, हम ईमेल यूजली हम ईमेल खोलते हैं, तो ईमेल के साथ ही कुछ अटैच कर देना।
अनयूजुअल रेंडर, अनयूजुअल रेंडर क्या है, जो पता ही नहीं चलता, ठीक है, कुछ पता ही नहीं चलता, आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, ठीक है। हार्डवेयर के लिए क्या स्टेप, ये जो थे ये सॉफ्टवेयर के थे। अब हार्डवेयर के क्या है, पावर फॉल्ट, पावर फॉल्ट क्या है, पीसी इज बिजी राइटिंग डाटा टू द डिस्क एंड द लाइट गो अप, लाइट चली गई एकदम से, पावर कट हो गया, तो जो हार्डवेयर को एकदम से झटका लगेगा वोल्टेज स्पार्क का, ठीक है, उसको बोलेंगे हम पावर फॉल्ट, ठीक है। ब्राउन आउट, ब्राउन आउट क्या है, लो वोल्टेज की वजह से, वोल्टेज स्पार्क्स, वोल्टेज स्पार्क क्या है, एकदम से लाइट तेज आना तो एक स्पार्क निकलती है, ठीक है, ज्यादा तेज हो गई है तो। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट क्या है, 60 हजार्ड्स की हम सुन सकते हैं, ठीक है, 3 हजार्ड्स इन समथिंग कंट्रीज, ठीक है। तो कंप्यूटर कैन बी अट्रैक्ट affected and this is turned back into the computer cause data log, ठीक है। और पावर सप्लाई अगर मान लो इससे ज्यादा या इससे कम आ गई है तो हम अपना डाटा लॉस कर सकते हैं। साइबर टेररिज्म क्या होता है, वही जो लोग साइबर अटैक करते हैं, ठीक है, अटैकर्स जो होते हैं, ठीक है, जो हमारी फाइल्स को स्टील कर लेते हैं, जो हमारे डाटा को स्टील कर लेते हैं, वो कौन है, साइबर टेररिज्म, ठीक है, उसको साइबर टेररिज्म बोला, ठीक है, कि जो हमारी सिक्योरिटी को, सिक्योरिटी के साथ खेलते हैं, ठीक है, जो हमें सिक्योरिटी दी हुई है उसके साथ जो खिलवाड़ करते हैं वो साइबर टेररिज्म हो। क्या हो रहा है, कीप योर सिस्टम सेफ, हम उनसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम को सेफ रख के, ठीक है। गेट फ्री वायरलेस नेटवर्क प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, जो हमें बचाता है इससे, वो सॉफ्टवेयर लेके, ठीक है, फ्री फायरवॉल लेके, फायरवॉल लेके, डिसेबल फाइल शेयरिंग करके, ठीक है, खुद से फाइल शेयर करोगे वो अलग बात है, बाकी जो फाइल अपने आप आ रही है उनको डिसेबल कर दो, ठीक है, कि हमने खुद से क्लिक करेंगे तो ही डाउनलोड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। से नो टू कुकीज, कुकीज को नो करना सीखो। प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट ईमेल, ईमेल के, ईमेल से प्रोटेक्ट करो खुद को। स्पाईवेयर को किल करो। स्टे अप टू डेट, हमेशा डाटा को अपडेट करते रहो, ठीक है, कंप्यूटर को अपडेट करते रहो। सिक्योर योर कंप्यूटर कनेक्शन, जो भी कंप्यूटर का कनेक्शन है उसको सिक्योर रखो, ठीक है, लोगों से वाईफाई मांग के, फ्री में वाईफाई, फ्री में कैफे, वो थोड़ा अवॉइड करो। कीपिंग योर डाटा सिक्योर, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू 1998 में आया था ये, ठीक है। Provide business and public body with the series of regulation government how they handle people's personal information, ठीक है, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट निकाली गई थी 1998 में, ठीक है, कि वो कैसे जो लोग हैं उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उनको स्टील होने से बचाएगी, उनको सेव करेगी, उनको सिक्योर करेगी। आपको इस राइट के लिए अवेयर होना होगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसमें क्या क्या इंक्लूड है। द राइट ऑफ सब्जेक्ट असेस, राइट ऑफ प्रिवेंट डायरेक्ट मार्केटिंग, the right to have personal information correction, right to prevent automated decision, backing up data, backing हम किससे रेफर करते हैं, copies of data that has additional copies may be used to store the origin,
ओरिजिनल आफ्टर अ डाटा लॉस इवन। ठीक है, बैकअप क्या है, अगर आप डाटा खो भी देते हो उसके बाद भी ये क्या कर देता है, आपका डाटा रिस्टोर कर देता है, आपको वापस भेज देता है। देन सेफ गार्डिंग अवर हार्डवेयर, हार्डवेयर को कैसे बचा सकते हो, यूपीएस आपने सुना होगा है ना, कंप्यूटर में यूपीएस लगे होते हैं। यूपीएस क्यों लगाए जाते हैं बड़े बड़े कंप्यूटर में, ताकि अगर लाइट चली जाए तो हमारा कंप्यूटर क्या है, अपने आप ही जो थोड़ी सी बैटरी सेव, यूपीएस एक तरह का कंप्यूटर का कह लो आप कि इन्वर्टर है। ठीक है, कंप्यूटर का इन्वर्टर है यूपीएस। तो जैसे लाइट जाती है तो कंप्यूटर एकदम से बंद नहीं होता, तो वो यूपीएस से ही एनर्जी ले लेता है, यूपीएस से पावर ले लेता है। हाँ जी, क्लियर है चैप्टर? एनीबडी हैव एनी डाउट? चैप्टर क्लियर है? देन नेक्स्ट चैप्टर है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आईओटी। आईओटी होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दैट विल बी कंटिन्यू टू। ठीक है, ये चैप्टर हम कल करें। आज का चैप्टर क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ और पूछना है? इट्स ओके टू ऑल। ओके।